call Shoaib Saab, who is the CEO of Worksbrain and a professionally physiopsychologist, to please come on the stage and share his viewpoints on this particular topic. Please welcome him with a huge round of applause. Assalamualaikum everybody. ये साइकोलॉजिस्ट और फिजियोसाइकोलॉजिस्ट सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं लोग कि ये कोई थोड़ा सा मेंटल तो नहीं है कहीं। आज सुबह जब बेगम मुझे यहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्होंने कहा जी आप 3 पीस पहन के आइएगा और कोट होना चाहिए, तो बेगम ने कहा देखा मैं माय वाइफ इज साइकी स्पीकिंग, मैं क्या सी ना साइकोलॉजिस्ट हो गया है, यानी उर्दू में इसका मतलब ये कि पागल है, इस गर्मी में कोट पहन के जा रहा है, तो आई हैव टू रिमूव माय कोट हियर। देखिए पाकिस्तान इज स्टिल ऑन द इनिशियल स्टेजेस, नेगेटिव प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है और इस वक्त हॉट केक जो है वो है एआई। व्हाट डू यू मीन बाय एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हॉट केक। और उसके साथ फिर नेगेटिव कैंपेन भी स्टार्ट हो गई है और ये सोचना शुरू कर दिया है कि जी बस अब सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, मशीन्स आ रही हैं, एंड नाउ देयर बी नो जॉब फॉर द ह्यूमंस, बस इंसानों ने अब खत्म हो जाना है और उसके बाद एवरीवेयर वी विल हैव मशीन्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न थिंग्स। तो सबसे पहला वर्ड जो है टुडे वी स्टार्ट, अच्छा पहले मैं ये बता दूं आपको फिजियोसाइकोलॉजी क्या होती है और व्हाट इज पार्ट इन बिजनेस मैनेजमेंट। फिजियोसाइकोलॉजी वो फील्ड है जहां पर आप साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं बिजनेस फील्ड्स के अंदर, और एआई इज अ बिजनेस फील्ड हियर। तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन एक्चुअली व्हाट इज इंटेलिजेंस। अभी जो मुझसे पहले स्पीकर थे वो बार बार एनर्जी का जिक्र कर रहे थे, तो लेट्स सी व्हाट इज इंटेलिजेंस। नो नीड, इसके बाद ही हम आर्टिफिशियल और रियल, ये 2 टाइप्स हैं इंटेलिजेंस की। साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, इंटेलिजेंस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड देन वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल हॉट केक बना हुआ है, everybody is talking about artificial intelligence, everybody is talking about chat GPT। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि क्वेश्चन लिखिएगा, when was कायद-ए-आज़म born? Chat GPT will quickly answer you, ठीक है? Then write the question, what was the size of socks of कायद-ए-आज़म? Check it yourself। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप लिखेंगे चैट जीपीटी में, वो आपके सामने हैंकी पैंकी शुरू कर देगी। सो दीज आर्ट, सबसे पहली बात की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं दीज आर फॉर योर सप्लीमेंट, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को सप्लीमेंट करते हैं। और IRSSI में जो है जहां पर हम लीन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वहां पर दे आर द टाइम सेवर्स, ये आपके एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टेक्निकली स्पीकिंग। टुडे वी विल लर्न अ लॉट। अब जो मेरी क्लास है बड़ी टेक्निकल होगी, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई होप सो। देखिए, डू यू नो अबाउट ह्यूमन ब्रेन? एक कॉन्सेप्ट है, एक साइंटिफिक रिसर्च है कि ह्यूमन ब्रेन वो ऑर्गन है जो एवरी ह्यूमन हैव द सेम डायमेंशन
and same size. हर शख्स के पास, ह्यूमन के पास ब्रेन का साइज सेम होता है. Even more strange, एक 5-year-old child and a 60-year-old like me, male, उनका ब्रेन का साइज सेम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, then why we call some people more intelligent, some people less intelligent? Why we do that? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हमें ज्यादा होशियार नजर आते हैं, कुछ लोग हम कहते हैं बहुत ज़हीन इंसान है ये, और कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत कुन सहन इंसान है. When the God has given us same faculties, same brain, same size, so what is the difference? Difference के लिए I will ask you to go to this picture. Purely scientific picture है. देखिए ये स्पीकर एक्सप्लेन करें. What happens? These are the states of mind. अगर इंटेलिजेंस एनर्जी है तो ये होती है हमारे स्टेट ऑफ माइंड. पूरा दिन जो हम काम करते हैं, और कुछ लोगों को हम मोर इंटेलिजेंट कहते हैं, कुछ लोगों को हम लेस इंटेलिजेंट कहते हैं, तो वी शुड नो अबाउट दीज. देखिए ये एनर्जी है और एनर्जी को मेजर करते हैं साइकिल पर सेकंड में, राइट? तो इस साइकिल पर सेकंड में देखिए क्या ट्रेंड नजर आ रहा है आप लोगों को. देखिए ये मोर देन 25 हर्ट्ज है, और जैसे जैसे आप नीचे चले जाएं देखिए फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है. डू यू अंडरस्टैंड दिस टेक्निकल पॉइंट कि ये स्टेट्स हैं और स्टेट्स में ये एनर्जीज होती हैं. ये एनर्जीज आती कहां से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट कैसे होती हैं? आवर माइंड हैव बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. हमारे जहन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, और वो न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्सचेंज करते हैं, और जितना इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सचेंज करते हैं वी मेजर दिस इन दीज वेव्स. अब जो होशियार इंसान होता है वो इनमें से एक खास स्टेट है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है, या ये एक टेक्नोलॉजिकल स्किल है जो अमेरिकन ने हमें सिखाई है. एंड वी डिस्कस इन इंटरनेशनल फोरम्स पे हम ये डिस्कस करते हैं. पाकिस्तान में दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग इट. देखिए ये तो गामा स्टेट है. मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज, अब हम सोसाइटी की बात करते हैं ना, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया, बहुत नालायक लोग हैं, बहुत गुर्बत है, बहुत परेशान रहते हैं. Why? Because of we are all in gamma states. Most of the people are in the gamma state. Gamma state में देखिए एनर्जी कितनी ज्यादा है. After that you will feel alertness. Beta state आ गई. This is also a common state. और बिजनेस में हम बीटा स्टेट पढ़ाते हैं कि बीटा स्टेट वो स्टेट होती है when you are in the job. आप जब जॉब में होते हैं you are very alert there. लेकिन ये देखिए आप कि आप फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई 25 to 30 to 25, और इस स्टेट का नाम आप देते हैं अलर्टनेस. यहां पर एक वर्ड और लिखना चाहिए एज ए पाकिस्तानी, नेगेटिव अवेयरनेस. ज्यादा चीजों को हम नेगेटिव ले रहे होते हैं, ज्यादा चीजों को हम रॉन्ग ले रहे होते हैं. But we come to the office, we come to the shop, we come to the marketing department, production department, or anywhere. जेम्स भी बैठे हैं, तशरीफ रखते हैं.
मार्केटिंग से रिलेटेड लोग भी बैठे होंगे। देन यू ऑल गो देयर, यू आर इन दी बीटा स्टेट। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बीटा एंड अल्फा स्टेट नाउ? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? यू कैन सी हियर कि अब यहां पर फ्रीक्वेंसी और कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। दिस इज द अल्फा स्टेट। नाउ साइकोलॉजी में, फिजियो साइकोलॉजी में, मैनेजमेंट में हम ये चीज पढ़ाते हैं कि ह्यूमन को एक प्रॉपर्टी दी है अल्लाह ताला ने, क्वालिटी दी है अल्लाह ताला ने, गॉड गिवन क्वालिटी ये है कि whenever you want you can shift from beta to alpha। जब आप चाहें बीटा टू अल्फा स्टेट में अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं। देयर आर टेक्निक्स, और ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप ये टेक्निक्स सीखते हैं। आई विल ट्राई टू टेल यू वन टेक्निक टुडे कि आप कैसे इसमें कनेक्ट होते हैं और अल्फा स्टेट में अपने आप को ला सकते हैं। whenever you want you can have beta and alpha states। understand my point? बाकी स्टेट्स तो नेचुरल हैं। आप जब सोने चले जाते हैं यू गो टू द थीटा एंड डेल्टा स्टेट। These two states are there कि आप यहां पर अपने आप को ट्रांसफर करते हैं। So remember this, जो ज़हीन लोग होते हैं, जब आप ये कहते हैं कि ब्रेन सेम है, एनर्जी सेम है, न्यूरॉन सेम है, so what is going on? तो ये हो रहा होता है कि वो जो अल्लाह ताला ने इंसान को ये कहा है कि मैंने इसमें अपनी रूह डाल दी है। रिमेंबर दिस थिंग, रिलीजन बहुत हेल्प करता है हमें यहां पर। What did they say when God made the Adam? आदम को जब बनाया था अल्लाह ताला ने तो क्या कहा था लोगों, बाकी को, पूरी जो कायनात थी कि I am putting my soul into it। और जब ये बना लूं मैं तो everybody should be submitting। पावर है और उसको डिस्कस करेंगे अभी कि वो पावर लोगों ने कैसे यूटिलाइज किया है। सो फ्रॉम बीटा टू अल्फा you can go, you can learn, you can train, and you can do miracles when you shift yourself into alpha state। miracles कर सकते हैं, लोगों ने miracles किए हैं। this is the real intelligence, this is the real intelligence। पहले real intelligence आएगी, उसके बाद artificial intelligence आएगी। अभी हमने रियल इंटेलिजेंस ही नहीं सीखी है। हाउ कैन वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कैन यू थिंक सो कि समडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर रियल इंटेलिजेंस? मशीन्स विल टेक ओवर ह्यूमंस? जॉब्स खत्म हो जाएंगे, जॉब्स खत्म होने के बाद फिर कुछ भी नहीं रहेगा। नो, दिस इज अ साइंटिफिक इन्वेंशन एज सर हैज ऑलरेडी टोल्ड यू। ये इन्वेंशन है और साइंस में इन्वेंशंस आती रहेंगी। दीज आर टू सप्लीमेंट रियल इंटेलिजेंस। अभी मैं आपको अभी शो करके दिखाता हूं टेक्निकली स्पीकिंग कि कैसे आप, किस वक्त आप बीटा स्टेट में होते हैं और किस वक्त आप अल्फा स्टेट में होते हैं। व्हेन यू आर इन द बीटा स्टेट यू डू मिस्टेक्स एंड व्हेन यू आर अल्फा स्टेट यू बिकम रिलैक्स्ड, You perform miracles। अभी देखेंगे आप लोग, साथ प्लीज बांटिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। Now I am giving you a worksheet, right? एक वर्कशीट मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई राइट या रॉन्ग क्वेश्चन नहीं। कुछ वर्ड्स साइकोलॉजी के इस्तेमाल करता हूं मैं। इट विल चेक योर कॉग्निटिव एबिलिटीज, उर्दू में कहेंगे ज़हनी सलाहियत। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में।
प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। रिपीट प्लीज, क्या कहा मैंने? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। डू यू थिंक सो कि नॉर्मली आम लाइफ में भी, अभी देखिएगा नहीं प्लीज, मेकअप देखिएगा, पाकिस्तानी है। अभी आपको मैं ये कोई टेस्ट नहीं करवा रहा हूं, आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन गो इनटू अल्फा स्टेट एंड बीटा स्टेट, और रिजल्ट देखेंगे। अभी आप चेक करेंगे फिजियोसाइकोलॉजी, फिजियोसाइकोलॉजी। व्हेन आई से 1 2 3 यू विल स्टार्ट डूइंग। देखिए आपने क्या करना है, नो राइट और रॉन्ग आंसर, ठीक है? ये आपने चेक करना है एक स्टेट में, देन यू गो टू द सेकंड स्टेट, फिर आपने एक दफा करना है इसको, देन यू विल रिटर्न इट टू मी, कॉन्टेक्ट साद एंड ही विल टेल यू अबाउट योर these two cognitive properties कि आप में डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कितनी है। When I say 1 2 3, first we will do in beta state and second we will do in the alpha state। तो यहां पर देख लीजिए आपके alpha state is the relaxed state और ये है अलर्ट स्टेट, राइट? आर यू रेडी? एवरीबॉडी हैज गॉट इट? नो राइट और रॉन्ग आंसर्स, राइट? ये याद रखिएगा, इसमें कोई गलत सही जवाब नहीं है, जस्ट डू इट। टाइम लिमिट्स क्या होगी? देयर बी अ सॉन्ग यू विल लिसन, डिस्टर्बेंस किया जाएगा आपको और आपको बीटा स्टेट में रखा जाएगा। यू विल लिसन दैट सॉन्ग एंड जस्ट टिक 2 क्वेश्चन फर्स्ट जो है उनके आंसर्स लिखने हैं आपने, लेकिन जो बाकी हैं दीज आर एमसीक्यूज, जस्ट टिक इट आउट, डोंट टेक एनी टेंशन। 1 2 3 यस, ये शुरू कर दीजिए।
हाँ जी बस इट्स ओके, ठीक है हो गया। देखिए ये थी आपकी बीटा स्टेज। डिस्टर्ब थे आप लोग, कंसंट्रेशन नहीं हो रही थी, विजुअलाइजेशन भी नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम वाज देयर। हम सारा दिन इस तरह इस स्टेट में रहते हैं, दैट्स व्हाई वी कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स। नाउ आई वुड टेल यू द फर्स्ट टेक्निक साइकोलॉजी में, बिजनेस साइकोलॉजी में ये फर्स्ट टेक्निक यूज की जाती है और बाकायदा इसकी ट्रेनिंग्स होती है। यहां पर पाकिस्तान में वी आर स्टार्टिंग इट राइट नाउ। दिस इज कॉल्ड टू फिंगर रिलैक्सेशन स्टेट, सॉरी टू फिंगर रिलैक्सेशन टेक्निक। व्हाट वुड यू डू नाउ, इस टेस्ट को दोबारा करने से पहले take your two fingers like this. Now put it here. Legs cross. Take a deep breath. 3. Now look at here. Look at here. कोई पीछे बैठा है ना फैसलाबादी, वो थोड़ा सा देख नहीं रहा है। इधर देख लो थोड़ा जरा। Now close your eyes और आप आइस के जो बॉल्स है उनको थोड़ा सा 20 डिग्री पर ऊपर लेकर जाएंगे। Close your eyes और look at here. Now count from 20 to 1 backward. 19, 18, 17, 16, 15. Look upward, look upward. Close eyes, look upward. Take 3 deep breaths. Feel your attention is going from head to feet. Open your eyes. Are you relaxed now? अब दोबारा कर लीजिए। No music, relax। और अब आपके पास you have some time और इसको अब आप आराम से do it। अगर कोई mistake हुई है तो correct it, then return it to me, I will check it for you। एंड सेकंड वाले को 1/4, और थर्ड वाले को कंडीशंस क्या है? क्या आप किसी गाय को काट नहीं सकते, ठीक है? नाउ द थ्री सन कम टुगेदर, सिट टुगेदर एंड दे वेंट टू अ साइकियाट्रिस्ट। सर ये एक मसला हो गया, क्या करें? सिंपल आंसर, anybody has the answer। You cannot sell the cow। ये कंडीशन है, देखें। अच्छा यहाँ पर हम एक चीज तो जानते ही नहीं है, that is ethics in business। तो विल का जो पूरा सूरतुल बकरा विल पर है, तो विल को आपने एथिक्स, जी जी anybody? Sir, you have to add 1 cow to solve this problem। Wonderful। बेहतरीन, आप खड़े हो जाइएगा, जरा बताइएगा कि किस कहां से हैं आप? सर मैं कराची से। नहीं आप कौन है? तो कहां से हैं? मैं बेसिकली अलकरम टेक्सटाइल्स। अलकरम टेक्सटाइल्स, गुड। द पर्सन आस्क्ड हिम, वाइज मैन आस्क्ड हिम कि अगर आप 5.5 काउस तो नहीं कर सकते, he asked them, told them, borrow 1 cow। एक काव आप बारो कर लें, कितनी हो गई? 12 होने के बाद अब आप हाफ 6 हो गई। सेकंड को कितने मिलेगा? 4 और थर्ड को 2। और उसने कहा कि ये जो बारो करेंगे आपका काव, ये रोटेट करती रहेगी। विल भी पूरी हो गई और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया।
इतना इजी सॉल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम्स के डेली लाइफ में, बट वी टेक इट, अभी किसी ने कहा ये तो पॉइंट्स में आ रही है, हाउ कैन वी हैव काउज इन पॉइंट्स? सो देयर इज वेरी सिंपल सॉल्यूशंस. व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ट्रांसफर फ्रॉम बीटा टू अल्फा स्टेट, राइट जी. उसके बाद अब नेक्स्ट क्लासेस कभी हुई तो उसमें ये जो टेक्निक्स आपने आज 2 फिंगर टेक्निक सीखी है, ये एप्लीकेबल है. और बिलीव मी, whatever you think, whatever you visualize, it will convert. बिल्कुल रियलिटी में आ जाएगी चीज. I hope you enjoy. Thank you very much.